शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटिकर नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा वो है सत्संग है जो मैं आपके साथ गुरु जी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे शब्द नहीं, गुरु जी की कृपा से ही मैं यह दूसरा सत्संग भी आपके पास जल्दी से जल्दी शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छे सत्संग हैं। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत ही दुखों के समय में रही है, और अभी भी ये तो दोनों दो किनारे, दुख और सुख दो किनारे रहते हैं जो गुरु जी हमें हिम्मत देते रहते हैं। और ये बहुत ही आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप इस सत्संग को, सभी के सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्हें सुने। सबकी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत ही अच्छी बीती है और बीत रही है। नई सत्संग वो संगत जी हो, पुरानी संगत जी हो, और मैं भी उनसे जुड़ी हूँ। 3 साल में मेरे को जो गुरु जी ने ये सत्संग, मैं कहती रहती थी कि गुरु जी सबके सत्संग इतने अच्छे अच्छे आते हैं और मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। नितिन अंकल के सत्संग सुनती हूँ, बुलबुल आंटी के सुनती हूँ, शिव कुमार अंकल के भी सत्संग मैंने सत्संग सुने हैं, और बहुत सत्संग हैं ऐसे हैं जो गुरुजी की कृपा से सुनते रहता है। और गुरुजी उस टाइम सुनवाते थे जब हम कभी दुखी होते हैं, तो वो सत्संग ऐसे लगता है जैसे हमारी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी ने हमें सुनवाया। जय गुरुजी, ये आपके शब्द हैं, मैं इसमें उसने शेयर कर दी। जो हमें सबको आप ब्लेस करते आए हैं और जो सबको करते आ रहे हैं, मुझे भी ब्लेस किया। जर्नी तो मेरी पता नहीं कब से मेरे बड़े भतीजे के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता चला था। उस टाइम हम मानते नहीं थे। बहुत वह बीमार हो गया था, अस्पताल तक वह पहुंच गया था, उनने किसी से लाकर लोकर डाल रखा, लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था। ये मेरे साथ मेरे वहाँ थे, मेरे भोले जी का वरदान है। और मुझे यह वरदान मेरे भोले जी का प्रसाद ही मेरे को सब रूप मेरे गुरुजी मुझे मिले हैं, जो मैं अपने पहले सत्संग में ये बता नहीं पाई थी। लेकिन यह हकीकत है संगत जी। आप जिस भी अपने आराध्य को मानते हैं और जो सेवा पानी करते हैं, जो भी गुरुजी किसी को नहीं मानते, गुरुजी तो हमें मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, आप ये ना सोचो वे हमें उनसे महरूम करेंगे या हमारे किसी आराध्य को हमें छुड़ाएंगे। कोई भी, किसी भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी देवी देवता को आप मानते हो, किसी के भी आपके प्रति श्रद्धा हो, तो गुरुजी कभी ये नहीं चाहेंगे। वो तो हमारे रास्ते साफ करते हैं, हमारे जन्म जन्म के हमारी जो गंदगी होती है उसे क्लीन करके वह हमें अपने तक चरणों तक पहुँचा देते हैं। वो ऐसी जगह, और जो हम सच्चे दिल से अपने आराध्य को मानते हैं वही आराध्य हमें गुरु जी तक पहुँचाते हैं। और हमारा ये बहुत, मेरे लिए तो ये मेरा संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे लिए तो ये सपन में भी दिख के मेरे भोलेनाथ ने मुझे गुरु जी के चरणों तक पहुँचाया। वहाँ का ओरा, जहाँ पे बड़े मंदिर का ओरा मुझे वहाँ पे दिखाया, गणेश जी के दर्शन कराए, भोले जी ने साक्षात दर्शन वहाँ पे दिए। मुझे पता भी नहीं था कि ये जगह वो है। जब मैं अपने पहले सत्संग में जैसा मैंने बताया, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा। ये जो मुझे सपन में मुझे भोलेनाथ ने दिखाया था वहीं मुझे गुरुजी के चरणों में डाल दिया, और गुरुजी ने भी मेरे को मेरा दामन स्वीकार किया, जो मुझे 3 साल तक अभी तक मुझे अपने सत्संग से जोड़ा। चाहे हमारे घर में कितनी भी गर्दिश कलह कलेश आए संगत जी, बस गुरुजी से ये मन लगाए रखना। बहुत ऐसे संकट आते हैं जिनसे हमें लगता है कि कुछ भी नहीं अब हमारे जीवन में। यह हकीकत बात है, जिसके हम सत्संग सुनते हैं, ये उनके बात का हकीकत है। संगत जी, मुझे क्षमा करना, मेरे शब्दों में जो ये कटाव आ जाता है, ये जो हम लिख लेते हैं ना, वो हम बोल ही नहीं पाते हैं। ये हमें गुरुजी जो हमें बुलवाते हैं, हम वो बोलते रहते हैं। लेकिन क्या है, माँ सरस्वती हमें उनके चरणों तक पहुँचाए, मेरी वाणी को वो दे, शुद्धता दे, जो मैं गुरुजी के सत्संग बिना अटके आपको सुनाती रहूं। संगत जी, ये मैं इसलिए कह रही थी, मनोबल इसलिए बढ़ता है हमारा। गुरुजी ने हमें पहले भी कहा है, हम सुनते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे, हूँ सबको बताया करो, दसो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। उनके वचन सुनो गुरु संगत जी, बहुत ही अच्छे वचन है। आपको मनोबल बढ़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ दिखता नहीं। जैसे ही मुझको मेरे भोलेनाथ ने
और गणपति की कृपा से विघ्न हटता है, क्योंकि गणपति उन्होंने मुझे उनके चरणों में डाला है, तो ये बहुत बड़ा फल है। मैं कह नहीं सकती संगत जी, बहुत बड़ा फल है मेरे लिए। मुझे जो उन्होंने इतनी हमने भक्ति करी या नहीं करी, जैसा मैंने उस पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि हम भगत नहीं बन सकते हैं, ये तो हम अपने आप को कहते रहते हैं। हमें अपनी ईगो नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने भी ये अपने उसमें वचनों में बोला है कि जुतियां बाहर करके आया करो, अपना दिमाग बाहर जुतियों के साथ ही नाले रखा आया करो। तो वह सच है, सत्य है। वो पहले हमारी ईगो को हटाते हैं, जैसे उन्होंने अपने वचनों में कहा। मैं वचन भी एक साथ से आपको शेयर करते जा रही हूँ। उन्होंने कहा मैं नींबू बढ़ का निचोड़ देना, रस रह गया तो की फायदा है, की वो होगा उसमें। तो ये हकीकत बात है, नींबू की तरह ही निचोड़ते हैं। पर संगत जी वह अपने संगत को, अपने गुरु परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने जो परिवार पहले भी बनाया है, नया भी बन रहा है। और जो मंदिर, ये मत सोचो कि मंदिर बने हमारा कुछ नहीं हो रहा, बाहर से भी हाथ जोड़ने जाते हैं। मैं भी जाती हूँ, मैं नहीं जाती, मुझे ले जाते हैं। बल्कि मैं ये सोचती पता नहीं कब मंदिर खुलेगा, लेकिन हम बाहर से वो करके आते हैं नियम के अनुसार, जैसे कि वो इधर नहीं जाने, लेकिन नहीं, हमें वहाँ से भी देते हैं। ये मत सोचो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम मेट्रो में जाते थे, पैसे नहीं है, इस बात का नहीं वो करो कि आपको ये लगे कि भाई गुरुजी ने हमें वहाँ पे भेजा, यहाँ नहीं भेजा, हमें नहीं भेजा, ये नहीं करा। मन दुख जाता है, मन टूट जाता है। मन ना तोड़ो, उनके चरणों में लगो, मंगो नहीं मनो। यह हकीकत बात है। सबने अपने सत्संग में ये जरूर बोला है, मंगो नहीं मनो, यानी दिल से मानो, उनको दिल से मानो। संगत जी बहुत ही हकीकत बात है। मेरे पे भी संकट आता रहता है, ग्रह क्लेश ऐसे आ जाते हैं, वो हम पे चढ़ते हैं, हैवी होते हैं ना। कहते हैं कलयुग है, कलयुग हमारे को वो मानने से वो सोचता है कि हम धार्मिक उसकी तरफ ना जाए। गुरुजी हमारे लिए बहुत वो क्या आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। संगत जी मेरे सत्संग में इसलिए मिला जुला इसलिए बताना चाहती हूँ कि आपका मनोबल बढ़े, आप बिल्कुल दुखी ना हो, कोई सी भी बात हो। आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, आप इस जाप को करा करो संगत जी, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही आपका मनोबल बढ़ेगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सांस में बोलते रहो। आपको कोई भी संकट है, कोई भी बात है, आप उनको सबरूप रखो, सबरूप मांगो, उनके आगे बैठो। आप धूप बत्ती करते हो, दिया जलाते हो, नहीं है घी तेल के पैसे, उसकी चिंता ना करो संगत जी। मेरे साथ भी ऐसा ही, मेरी जर्नी भी ऐसी होती जा रही है। मैं भी क्या ही बात, या तो आलस समझो या गुरुजी की वो समझो। पहले मैं अमृत वेला सुनती थी और है बहुत अच्छा, यदि करते हो तो करते रहो। वो गुरुजी की आज्ञा होती है, गुरुजी की होते हैं। यदि गुरुजी तुम्हारे को कुछ दिन ऐसे लगता है कि भाई हमारे से नहीं हो पा रही है, ये गुरुजी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ सिस्टम कि वो हमारा रोकते हैं। क्या है, हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड कर देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। क्या पता हमारी ईगो दूर करना चाहते हैं, जैसे हम कह रहे हैं हम तो सवेरे उठ के ये करते हैं, हम वो करते हैं। संगत जी प्लीज़, तो जो भी आप करते हैं, नहीं पूजा करते हो, नहीं हो रही पाती, लेकिन मन से ना निकालो। रोटी बना रहे हो उस टाइम जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा करते रहिए, करते रहिए। बहुत ही अच्छा। मेरा तो पानी का सत्संग भी बहुत ही अच्छा है। हमारे इधर करावल नगर में पानी नहीं आता संगत जी, इतना तंग हो जाते हैं, इतने हम परेशान हो जाते हैं, मांगने इधर से मांगो उधर से मांगो। लेकिन कहते हैं ना वो साथ साथ गंगाधर भी हैं। वो पानी ऐसे यदि हम मन से रोते हैं, उनके कहते हैं हमारे को मांगने की भी आदत नहीं है ना गुरु ये संगत जी। तो गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी आप तो वो गंगाधर भी हो, भगवान शिव का स्वरूप हो। ये हमारे घर में ये पानी की आफत कैसे आ गई? तो गुरु जी ऐसा होता है, कभी कभी नदियों की तरह पानी बहने लग जाता है, इतना सुबह शाम नल में पानी आने लग जाता है। गुरु जी ये हकीकत बात है संगत जी, ये मैं नहीं, मेरे गुरु जी की कृपा है और मेरा बर्ताव स्वयं का बर्ताव है। इतने हम परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान। और मेरे भतीजे का जैसे मैंने कहा था, हम उस टाइम नहीं जुड़े थे, लेकिन उसको भी अस्पताल से सीरियस हाथ में पहुंच गया था। उसको भी सांस की पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, उनने लॉकेट डाल रखा था। लेकिन मेरे को, मैंने पहले कहा था संगत जी, मेरे को बताया नहीं था इन लोगों ने, जैसे मेरे भाई ने इनके गले में कब डाल दिया। लेकिन मैंने वो लॉकेट बहम से उतरवा दिया। मेरी आई शेड थोड़ी सी भी क्या, बहुत ही छोटा लॉकेट था, मुझे दिख भी नहीं रहे थे कि ये वाले गुरुजी थे। फिर जो मैंने आपको बताया कि मैं लॉकेट स्वरूप जो मैं ब्रेसलेट बना रही थी, वो स्वयं घर तक में आई गए। और वो तब मैंने जब इन पर मैंने हंसी और मैं कह रही थी ये गंजे बाबा एक और कौन आ गए हैं, इतने सारे गुरुजी हैं।
तो संगत जी प्लीज़, मैं गुरु जी से तो भाई माफ़ी मांग ही सकती हूँ ना। शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। शुक्राना तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी करते हैं, शुक्राना करो, सुबह शाम शुक्राना करो। बुलबुल आंटी तो कितना सिखाती हैं कि सोमवार को ये करो, मंगल को ये बोलो, सॉरी बोलते रहो पूरे दिन यदि तुमसे कोई गलती हो जाती है। तो ये नहीं है कि गुरु जी हमें छोड़ देंगे, वो तो आए हमारा उद्धार करने के लिए। तो संगत जी, मेरा पानी का सत्संग, और आपको मैं क्या बताऊँ, मैं जीरो हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास अब ट्यूशन भी नहीं है। लॉकडाउन का आपको पता है कि घर में मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और मेरी मम्मी का सत्संग भी है, आगे आपको शेयर करती रहूँगी। लेकिन मैं जैसे कि मैंने बताया, वो भतीजा मेरा ठीक ठाक होके घर आ गया, मुझे पैसे भी मिल गए, मंगो पैसे भी मिल गए, नहीं तो मांगने से पैसे भी नहीं, मेरे को कोई पैसे भी हमें पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो आप ये जानो कि आती हैं, सब पे स्थिति आती हैं। हो सकता है मेरा सत्संग आप लोगों से जुड़ जाए, आप गुरु परिवार से कौन सा गुरु जी आपको सुनवाए, क्या मेरी प्रॉब्लम, क्या पता आपकी प्रॉब्लम हो, लेकिन हिम्मत ना हारने चाहिए। गुरु जी के चरणों में हर ध्यान लगाना चाहिए। गुरु जी आप ही हो, आप ही हमें संभालेंगे। गुरु जी जल लोटा भरवा के देते हैं, उनके चरणों में उनको नींबू से, जैसे उन्होंने कहा, साफ करके रात को रखो। कोई परेशान होती है, आधा नहा लो, आधा पी लो, वो हकीकत बात है। कोई बीमार है वो दे दो, सब रूप उनके पास रखो, ये हकीकत बात है। सबके संगत में ये बताते हैं, ये मैंने भी ये जर्नी वो की हुई है। क्योंकि मैं ये जो सत्संग है, जैसे मैंने अभी पानी का शेयर किया, नदी की तरह पानी बहा दिया, गंगाधर बन गए मेरे लिए, ये हकीकत बात है। जब भी मैंने ये बात की है, ओम नमः शिवाय का हम भजन सुनते हैं, उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, ये हकीकत बात है कि आप गंगाधर हो, उसी टाइम ऐसे गंगा की तरफ आ जाती है, ये हकीकत बात है। और नलों में क्या पता नहीं कौन से उसको बिठा देते हैं, वहाँ पे खुद ही जाके बैठ जाते हैं, और पानी की ऐसी धार, और हमारा जो हम सोचते हैं, हमारी ऐसी ऐसी परीक्षा चलती हैं संगत जी कि क्या बताएं, मांगने से भी हमें पानी नहीं मिलता। इतने जने आसपास वो रहते हैं, खुद रिश्तेदारों के वो रहते हैं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कहना नहीं चाहिए। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबका अपने अपने मन और दिल होते हैं, किसी बुराई नहीं करनी चाहिए। गुरुजी ने ये बोला है, किसी की बुराई मत करो, किसी के जलो नहीं, ये नहीं करो, सब वही उनकी मर्जी है ना। उनको दिया है तो उनके नसीब से दिया है, तो हम अपना वो क्यों बिगाड़े। हमारे भी तो पाप पुण्य, हम भी तो करके आए हैं, और इसमें भी क्या पता कितने जुड़े, हमें पता थोड़ी चल पाता है संगत जी। तो मेरे से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहती हूँ, मैं गुरुजी के इस टाइम सामने बैठी हूँ, और मैं मेरे गुरुजी की कृपा ही चल रही है, मेरे परमात्मा भोलेनाथ की कृपा चल रही है, माँ गौरा पार्वती की कृपा चल रही है। सामने सब बैठे हैं, देवी देवता ये बैठे हैं, मैं तो इन्हीं के ऊपर हूँ संगत जी। बस मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। मेरी अपनी माँ है, मेरे 3 भतीजा भतीजी हैं, भाई भावज हैं। मैंने अपने पहले भी आपको शेयर किया है, लेकिन इस तरह से इतना वो हो जाता है। पर मैं तो चलता भी जा रहा है, और गुरुजी ने मेरा सत्संग चलवा दिया, मेरी परीक्षा भी चलती है, अभी भी चल रही है। मेरे एक दिन सत्संग के दूसरे ही दिन मेरे साथ बहुत बड़ा इतने, मैं अभी नहीं आपको पास शेयर करना चाहती, लेकिन मेरा वो भी सत्संग ही है। गुरुजी गुरुजी का इतना सत्संग है, मैं ये बात गुरुजी से आगे भी कह रही हूँ। गुरु नाल बैठी हाँ, गुरुजी मेरे को ये सब सुनवा रहे हैं। तो संगत जी, आप अपना मन ना छोटा करो, मन ना तोड़ो, आप गुरुजी नाल जुड़ो, उनको मनो, मांगो नहीं, वो खुद ही करेंगे। अरदास लगाइए। अगर जो आप अमृत वेला में उठते हैं 3 बजे ना, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ जी, उनके पास बैठ जाओ, या पूरे दिन उनका किसी भी बहाने से टीवी देखते देखते मन में वाहे गुरु करते रहो, या ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा का जाप कीजिए। जाप बहुत ही वो है, अहम है, और लोटा जल बहुत अहम है। चाय प्रसाद रखिए, चाय प्रसाद ब्लेसिंग के तौर पे मिलता है, 10 मिनट रखिए, और ये ना सोचो वो तो ठंडी हो जाएगी, कोई गल नहीं, आप भी पीजिए। गुरुजी ये थोड़ी कहते हैं कि आप तो गरम गरम नहीं पियो। हमारे पास जैसे बहुत देर तक का संग सुनने का टाइम नहीं होता, हम नहाते नहाते उस सत्संग को सुन सकते हैं, पढ़ते पढ़ते सुन सकते हैं, ऑफिस में बैठ के भी सुन सकते हैं। तो संगत जी, मैं चाहती हूँ कि आप उस सत्संगत को मानिए और गुरुजी से जुड़िए। बहुत ही अच्छे सत्संग हैं। मैं ज़रूर तीसरा सत्संग भी आपके सामने शेयर करूँगी। पानी का मैंने अभी आपको सुनाया है, और जैसे अभी परीक्षा का भी सुनाया, आर्थिक स्थिति का भी मेरा है। मेरे को 0 से इन्होंने आगे बढ़ा दिया, मैं आपको 0 मानती हूँ। 0 से मुझे सबसे पहले मेरी आर्थिक स्थिति संगत जी इतनी मजबूत कर दी ना कि मेरे अब आगे ना, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ संगत जी।
मैं ये कहती हूँ कि मेरा ये लॉकडाउन में मेरी ट्यूशन भी बंद हो गई, बाहर जाना नहीं, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कहीं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो आप जानिए कैसे गुजारा करना पड़ता है पूरे परिवार के साथ, नौकरी नहीं है, मम्मी की पेंशन आती है, बीमारी उनकी, सब अभी बहुत अच्छे हैं। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये दूसरा जो सत्संग है, मैं चाहती हूँ आप इसे सुनिए और मनिए, मंगो नहीं मनिए, मानिए उन्हें, तेल घी नहीं है, कोई चिंता नहीं, धूप बत्ती नहीं है, कोई चिंता नहीं, मत्था टेक दीजिए, बस उनके साथ बात कीजिए, उनकी मन मन मुस्कान पे जाइए, उनको पूछिए, उनसे नमस्ते कीजिए, गुड मॉर्निंग बोलो, जय करा गुरु जी का, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।